बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान फराज अकबर शाहीन। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकतों का महीना शुरू हो चुका है, रब्बीउल अव्वल का जो है वो मंथ स्टार्ट हो चुका है। तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जो हमें देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, उनको आपके अपने मेज़बान फराज शाहीन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये दुनिया चल रही है और यकीनन अल्लाह ने चाहा तो हमेशा मुसलमानों का सर बुलंद रहेगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं कि बढ़ता हुआ क्राइम क्यों इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, जबकि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कही थी कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो सिस्टम कैसे कोलैप्स हुआ है, ये हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, पुलिस का खौफ आवाम के अंदर क्यों नहीं है, होना भी चाहिए और पुलिस को भी चाहिए। मैं कहता हूं कि जैसे इस्लामाबाद की पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है, ऐसे पूरे पाकिस्तान की पुलिस होनी चाहिए। और पुलिस को भी चाहिए कि अगर कोई एक आम पाकिस्तानी किसी थाने में जाता है और इंसाफ के लिए जाता है, अपनी एप्लीकेशन देता है, दरख्वास्त देता है किसी भी मामले में, तो उसको सुनना चाहिए और हुस्न अखलाक और किरदार से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये सब पाकिस्तानी है और हमने सब ने मिल के पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। दूसरा, मैं आज एक और अहम बात करूँगा कि सूबों की बात तकरीबन चल रही होती है कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा निज़ाम बनाएं कि वहाँ कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी के अंदर हर पार्टी से एक फ़र्द शामिल होना चाहिए कि ताकि तरक्याती फ़ंड जो है वो वहाँ तक पहुँच रहा है तो वो आवाम के मसाइल हल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर भी, हर पार्टी के अंदर अच्छे और बुरे लोग सब जगह मौजूद होते हैं। नासिर शाह साहब एक बेहतरीन नाम है, वो उस कमेटी में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा फ़ारूक सत्तार एक अच्छा नाम है, बड़ी उनकी एक अच्छी शख्सियत है, वो उस कमेटी के अंदर शामिल हों। और इसके अलावा जमात इस्लामी से जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान, वो एक अच्छा नाम है। पीटीआई में काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मुल्क को हम तरक्की की तरफ लेके जाएं। सरवत एजाज़ कादरी साहब सुन्नी तहरीक के रहनुमा हैं, वो एक अच्छा नाम है। इन सब की मिल के एक कमेटी बनानी चाहिए जिस कमेटी के अंदर आवाम के मसाइल हल हों और जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन्हें आवाम मुंतखब करके लाती है और लाने के बाद ये उम्मीद रखती है कि उनकी घर तक, उनके दरवाजे तक उनकी गली बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये हम पूछेंगे अपने जो यहाँ मेहमान मौजूद होंगे। इसके अलावा नहीं बनाइए कब्रिस्तान, कोई बात नहीं, नहीं बनता बिस्मिल्लाह सिटी का कब्रिस्तान, नहीं बनाइए, लेकिन ये ना बनाना भी क्राइम है और ये भी आवाम पूछेगी। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये जो है वो शाहीन की पुकार, शाहीन की आवाज़ बन के मेरे फील्ड मार्शल, हम सब के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के कान में जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कान में जाएगी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के कान में जाएगी, सीएम सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब के कान में जाएगी। ये भी एक क्राइम है। अगर हम जितना भी फंड अगर आ रहा है, कोई भी मेयर है, बल्दियाती निज़ाम जो चला रहे हैं, एमपीए हैं, एमएनए हैं, या अपना क्या कहते हैं जिन पे जिम्मेदारियाँ हैं, डीसी है, कमिश्नर हैं, जिन पे भी जिम्मेदारियाँ हैं, सर अगर उसका चेकिंग बैलेंस हो, उसका ऑडिट हो, तो यकीनन एक कब्रिस्तान नहीं 100 कब्रिस्तान बन जाएंगे हमारे सिंध के, हमारे पाकिस्तान के। जी, इन टॉपिक्स पे हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा। दबंग स्टाइल में बात करते हैं, सच बोलते हैं, डरते सिर्फ अल्लाह से हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। जब भी शाहीन की परवाज़ में इनको मैंने याद किया, ये तशरीफ़ लाए हैं। इकबाल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फराज। कैसे हैं इकबाल भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। उन्हीं के साथ मेरी प्यारी बहन हैं, इनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से, सूबाई असम्बली की मेंबर है किरण मसूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, खैरियत से? उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं, ये भी 8 महीने एमपीए रहे और पता नहीं कैसे ये वहाँ से जो है वो सूबाई असम्बली के मेंबर ख़त्म हुए। उसके बाद इनकी जगह एक और सूबाई असम्बली के मेंबर आ गए, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। और मैं जब भी मैंने इनको याद किया, बड़े दबंग स्टाइल में काम करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, दिल इनका बहुत अच्छा है, सच्चा पाकिस्तानी है। सर बुलंद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। इन्हीं के साथ जो है वो तशरीफ़ रखते हैं ताजिर रहनुमा, वॉइस ऑफ कराची, आजकल बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। कहते हैं कि मुझे भी पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने दावत दी थी कि मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूं, तो मैं इकबाल भाई से पूछूंगा
कि भाई जब इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छा बोलते हैं, आवाम का दर्द रखते हैं, तो इनको भी यकीनन सिंध की बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी में आना चाहिए। और अगर नहीं कोई पार्टी लेती तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहिए। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक हैं? एवरीथिंग इज गुड, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई मैं आपसे शुरू करूंगा। मुझे बताइएगा बढ़ता हुआ क्राइम जो है सर, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? इंसाफ कैसे कायम होगा? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ चुका है, पहला दिन है। आपको मुझे हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और ऐसा महीना है जिस महीने के लिए, जिस इंसानियत के लिए, जिसको मौसम इंसानियत कहा गया, सुभान जिनको ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया, सुभान जिनको रहमतुल आलमीन कहा गया, सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा कि ये सारी दुनिया का जो मेला है उन्हीं के लिए सजा है और हम उस मेले में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक बनाया है और अल्लाह ताला हम सबको इस महीने के सदक़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहमतों की बारिशें जारी रखे और हमारे मुल्क पर जारी रखे। जहाँ तक आपने बात की क्राइम के हवाले से, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहर कराची की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि दुनिया के बड़े शहरों में जिनका शुमार होता है उसमें कराची का भी शुमार होता है। अगर मैं ये कहूँ कि क्राइम नहीं है तो भी ये ज़्यादती होगी। अगर हम ये कहें कि जनाब बहुत ज़्यादा कोई खुदा न खास्ता इस तरह का क्राइम है कि जीना दो भर हो गया है, खुदा न खास्ता जिस तरह की बातें हम सुनते हैं सोशल मीडिया पर कि जनाब ये रहने के काबिल नहीं रहा और फ़लाँ फ़लाँ जो भी कुछ बातें, ऐसा भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं, मैं आप हम सब जो भी, अगर हमारे शहर में कुछ अच्छा होता है तो भी हम सब के खाते में आता है और अगर कुछ बुरा होता है तो हम सब भी उसी के ज़िम्मेदार हैं। इदारे अपनी जगह जब वो काम नहीं करते तो उसकी निशानदेही भी आप जैसे एंकर पर्सन, मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर या मेरे कोलीग्स जो बैठे हैं उन जैसे पॉलिटिकल वर्कर, समाजी वर्कर उसकी निशानदेही करते हैं। अगर हम नहीं करते तो हम सब भी इस क्राइम का पार्ट एंड पार्शल हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस रोकथाम के लिए जितना किरदार इदारों का है शायद उतना हमारा भी है, मेरा भी है, आपका और हम सब का भी है। तो कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम भी अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को बेहतर करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये हमने सब डिपेंडेबल हो गए हैं जनाब आली के, अगर कोई सिग्नल तोड़ता है तो भी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, अगर कोई फुटपाथ पर बाइक चलाता है तो भी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। रात को जब मैं अक्सर सड़क पर निकलता हूँ फराज भाई, मैं ये देखता हूँ कि, और अक्सर मैं ये बात करता हूँ, मोटरसाइकिल सवार जो दोस्त होते हैं, ज़ाहिर है जो जिसकी कैपेसिटी है उसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन वो यूज़ करते हैं, तो मैं अक्सर और बेशतर ये देखता हूँ। और ऐसा एक दो बार मेरे साथ भी हुआ कि अचानक कोई बाइक आगे आ गई गाड़ी के, ना आगे लाइट ना पीछे लाइट। तो वो वजह क्या होती है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ हैं, ये छोटी छोटी ऐसी वजूहत हैं। अगर कहीं क्राइम हो जाए और मेरे घर पे CCTV कैमरा लगाए तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब मेरा जो है DVR ख़राब है, अवॉइड करता हूँ। मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को वो चीज़ें मुयसर नहीं करता या वो सहूलत देने की कोशिश नहीं करता जो मेरे दायरे अख्तियार में है। तो जहाँ इसमें कोई बरीउज़्ज़मा नहीं है, ना कानून नाफिज करने वाले इदारे बरीउज़्ज़मा है, ना मैं और आप बरीउज़्ज़मा है। तो जहाँ तक हमारे शहर की तरक्की, हमारे सूबे और हमारे मुल्क की तरक्की हम सबसे वाबस्ता है। हम सबसे वाबस्ता तो है। हम सबको मिलके उसी मुत्तहिद होके तरह, काम करना जिस तरह चाहिए। मैं और आप अपना घर साफ़ रखते हैं, इस तरह हमने अपने शहर को, अपने शहर को सूबे भी। को, अपने मुल्क को भी साफ़ रखना है। और हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेवल किया होगा, मुझ समेत, जब हम बाहर जाते हैं और एक बबल हम अपने मुंह में डालते हैं तो हम उस वक्त के लिए उसकी जो प्लास्टिक होती है वो अपने जेब में रखते हैं जब तक हमें कोई डस्टबिन नजर ना आए। डस्टबिन ना मिल जाए रोड पे अच्छा, नहीं अगर हम फेंकते। इसका बिल्कुल जवाब सही ये कहा। दे दें कि जनाब अली हम डस्टबिन क्यों नहीं लगाते, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इतनी मजबूत ग्रिल्स जो ओवरहेड ब्रिजेस पर लगाई जाती हैं वो महफूज नहीं थे। रात को 2 बजे अगर कोई 3 बजे कोई ग्रिल काट रहा है और कोई मुझ जैसा कोई दोस्त वहाँ से गुजर रहा है तो वो उसको रोक के पूछेगा नहीं तुम क्यों काट रहे हो, कट रही है कटने दो। सर ये हालात ऐसे नहीं है ना कि रोक के पूछे, अल्लाह न करे उसके पास सर असला हो, कुछ हो। वो जो नशे के आदी लोग हैं, वो जो नशे के आदी लोग हैं, वो आपको पता है वो किस लिए काट रहे होते हैं। तो सर वो किसकी जिम्मेदारी है? जैसे ई चलान सर, हम सबकी नाफिज जिम्मेदारी अमल हुआ, है। हम ई सबकी चलान हुआ, जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी है सर। सबकी उसमें जिम्मेदारी। अवाम की भी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी सबकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। है, कोई बरीउज़्ज़मा नहीं है, कोई बरूज़ नहीं है। मैं आपकी बरूज़्ज़मा तरफ आता हूँ। जी मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि मंशियात का रुझान बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूलों में भी अब ये तेज़ी से बढ़ रही है। और
इस तरह का ये भी एक ख़तरनाक शदीद मैं मेरे अल्फाज नहीं आ रहे कि मुंह में कि मजम्मत करना चाहिए एक मुश्किल जो है वो क्राइम है। इसके साथ साथ जो क्राइम हमारे बढ़ते हुए बच्चों नौजवानों में आ रहा है कि हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो लोग परेशान होते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारा बेटा जा रहा है, अल्लाह ना करे कि मीर अली रज़ा जैसा बच्चा वो हमारा बच्चा है, इस मुल्क का बच्चा है, उसके ख्वाब होंगे, उसने भी सोचा होगा कि मैंने बड़े होके मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। उसके पेरेंट्स के ख्वाब उसके साथ इस दुनिया से चले गए। तो हम मीर रज़ा जैसे बच्चे आइंदा न खोएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और मंशियात के हवाले से बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा देखिए, क्राइम की ना बहुत सारी किस्में। जी अगर मैं मीर रज़ा की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुमैया को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, फिर उन एंकर्स को जो मीर रज़ा की आवाज़ बने हुए, फिर मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की विल तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही इंसाफ देने की। तो फिर अगर हम वफाक को आवाज़ लगाते हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आवाज़ लगाते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को बहुत बुरा आप शाहीन लगता की है, परवाज़ में, आप शाहीन की पुकार से कहें। खटकता है। जी लेकिन मैं ये कहूँगी कि मीर रज़ा को हर हालत में उसी तरह इंसाफ मिलना चाहिए जिस तरह अनमोल और पिंकी जो है वो बरी कर दी गई। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि मनशियात फैल रही, अल्लाह या तो फैलेगी ना। किसी ने भी सवाल नहीं उठाया कि अनमोल और पिंकी को बरी कर दिया गया। जमानत पे आई थिंक नहीं, बरी किया गया है, बरी किया गया, बरी किया गया है। जमानत पे बाइज्जत बरी तो नहीं किया नहीं सर, नहीं, जमानत हुई है। बरी किया गया। अच्छा अच्छा, फिर आप ये देखें कि इंटीरियर सिंध में किस तरह से कारोकारी का रुझान बढ़ रहा है। दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में तालिबात की खुशियों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है इंटीरियर सिंध में। जी तो हम अगर कहें कि गवर्नेंस का फेलियर है तो फिर खटक जाती है हमारी बात। क्राइम को रोकने में सबसे अहम किरदार थानों का है। थानों का कल्चर जब तक तब्दील नहीं किया जाएगा, जब तक बहुत मुश्किल है। आप ये देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। एक दफ़ा रात में 9-10 बजे के बाद एक थाने में जानने का मौका हुआ। एक बच्ची पर उसके शौहर ने तशद्दुद किया था। उसने मुझे अप्रोच किया, चलो बेटा मैं थाने लेके चलती हूँ तो हमारी एप्लीकेशन में फ़ाइल करवा देती। तो मुझे एसएचओ ने कहा कि आपा, हम 8 बजे के बाद फीमेल ड्यूटी अफसर को घर भेज देते हैं, हम मुनासिब नहीं समझते, सेफ नहीं समझते कि फ़ीमेल ड्यूटी ऑफिसर जो है रात 8 बजे के बाद थाने बैठे, जब थाने में खातून थानेदार ही सेफ नहीं है। और क्राइम तो आपको पता है, खासतौर पर घरेलू तशद्दुद के वाक़े तो होते ही रातों में। तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है मेरे भाई, आवे का हवा बिगड़ा हुआ है सुबह से। ऐसा नहीं है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में दबंग ऑफिसर नहीं है, अच्छे ऑफिसर्स हैं। बेशक बेशक, उनको इख्तियार ऐसा देना चाहिए कि वो खुश इखलाकी के साथ आवाम की जिम्मेदारी को निभा सकें। नहीं, माहौल तो आप ऐसा बनाएं कि फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हों रात में, रात में मौजूद हों, बिल्कुल होना चाहिए। ये मैं इकबाल भाई से पूछूंगा, लेकिन बुलंद भाई जो हैं वो ज़रा मोबाइल में मसरूफ़ है। मुझे लगता है कि आपके हल्के के लोग, आप अपने हल्के में वैसे हल्के तो हैं नहीं, भारी हैं, लोग प्यार करते हैं आपसे। बुलंद भाई ये बताइए कि बढ़ती हुई जो क्राइम की स्पीड है उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी। बुलंद भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा, साथ के साथ मुझे ये बताते जाएं आप कि क्या कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए जहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, ताकि जो फ़ंड रिलीज़ होता है, सिंध गवर्नमेंट जो फ़ंड रिलीज़ करती है उसका ऑडिट हो सके, आवाम के मसाइल हल हो सकें। ज़ाहिर है, देखें ना, ऑडिटर मौजूद हैं, हमारे यहाँ एंटी करप्शन है, हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं जो इस सारी चीज़ों को, मैकेनिज़्म को मॉनिटर करते हैं। और उसके अलावा भी कितने ऑफिसरों के साइन होते हैं, फिर नैब है, FIA है, बहुत सारे इदारे हैं। लेकिन ये सारे नॉन फंक्शनल इसलिए हुए हैं कि पॉलिटिकल लोग इसमें इंडक्ट हो गए हैं। इस वजह से पॉलिटिकल सोर्स और पॉलिटिकल
प्रेशर और पॉलिटिकल वाबस्तगी की बुनियाद पर फेवरिज्म होती है। फिर करप्शन हमारी रगों में इस तरह सरयत कर गई है कि हम किसी एक चीज़ को भी छेड़ते हैं तो सब के सब अक्सरियत में दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया का ये उसूल है जो मेजॉरिटी होती है माइनॉरिटी को दबा देती है। तो ये जो एक माहौल है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो इतनी शिद्दत से करप्शन हमारी हर इदारे के अंदर सरयत कर गई, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो एक मजबूत मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जिससे उसकी मात हो सके। कोई गलत करे तो खुद ब खुद पकड़ा जाए, वो करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी सतह पे आपने पुलिस से बात शुरू की थी, अगर पुलिस इंडिपेंडेंट हो, नॉन पॉलिटिकल हो, प्रोफेशनल हो, सही ट्रेनिंग करके आए हो, उनकी जो है मेंटल अप्रोच को ठीक किया जाए, उनको जो है नफ्सियाती तौर पे उनको प्रिपेयर किया जाए कि किस तरीके से आपने एक जो मज़लूम है आपके पास थाने आता है उससे किस तरह ट्रीट करना है, उस मज़लूम को मज़लूमियत के हिसाब से उसकी बात को परखने के बाद कानून और आइन और सबूतों की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करे। मेरे बहन ने एक बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की, पिंकी बाइज़्ज़त बड़ी कैसी हो गई, इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी कि मैंने कहा इसको तो 302 लगनी ही लगनी है। वो ऐसे बाइज़्ज़त बरी हो गई जैसे वो मक्खन में से बाल बराबर की जैसे निकल रही है। तो ये हमारे इदारों के ऊपर सवालिया निशान, और इसी पे तो हम रो रहे हैं पिछले 70-80 सालों से। ये जो हमारा रोना इसी पे है कि हम एक माशरा तख्लीक नहीं दे सके जहाँ जो है वो अमीर गरीब में फ़र्क ना हो, जहाँ जो भी हो कानून से बालातर कोई ना हो, सबको सज़ा मिले कानून आइन के मुताबिक, किसी की सिफारिश चले, मुजरिम मुलजिम और मुजरिम उसमें फ़र्क हो, और मुजरिम अगर वो हो तो उसका कोई छूटने का कोई निज़ाम ना हो। ये दो चीज़ें ना होने की वजह से हमारे माशरे में नेगेटिव लोग हावी आते हैं और जो पॉजिटिव लोग हैं वो दब जाते हैं। इस वजह से हमारे ये जो आपके यूनिवर्सिटी रोड है, लोग कहते हैं अपना हरमुज़ बन जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनेगा। पिछले कई सालों से 10 साल से ज़्यादा हो गए, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो नहीं बन पा रहे, जो हमारे टाउनों के अंदर जाएँ हालात बहुत ख़राब हैं। आप जितने आप डीपली जाएंगे लेकिन आप शारा भुट्टो भी अच्छी बनी हुई है, उसकी भी तारीफ कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट भी अच्छे बने हुए हैं सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, एनएससीडीबी भी पब्लिक प्राइवेट है। बुलंद भाई आप तो हमारे साथ हैदराबाद से साबिक कंट्रोलर लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई, साबिक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम फराज भाई, कैसे हैं मसरूर भाई, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं और इस महंगे बजट की दौर में आपकी जेब में कुछ पैसे वैसे हैं या नहीं है सर? बस जरा इस हमामी के दौर में, इस कशाकशी के दौर में इतने ही पैसे लेके निकलना पड़ता है जितने की जरूरत हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। आजकल हालात ऐसे हैं कि आप अच्छा मोबाइल जेब में नहीं रख सकते, ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते, क्योंकि फिर बड़े मसाइल होते हैं, कोई छीनने के लिए आ जाता है, गन पॉइंट पे बड़े मसाइल हैं। इंशाल्लाह इन मसाइलों से हमारा मुल्क बाहर आएगा। मुझे ये बताइए कि आप जब हैदराबाद बोर्ड के कंट्रोलर और एग्जामिनेशन थे तो आपके दौर के अंदर बड़ी स्पोर्ट्स पे एक्टिविटीज़ होती थी हैदराबाद बोर्ड की, और बड़े 14 अगस्त पे मिली नगमे और प्रोग्राम होते थे, तो क्या इस दफ़ा भी हो रहा है ये सब कुछ? 14 अगस्त का प्रोग्राम तो इस मरतबा हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा मुनक़िद करवाया है। 14 अगस्त का प्रोग्राम तो जरूर हुआ और बहुत अच्छे शायान शान हुआ, लेकिन जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है वो मैं फराज साहब आपके चैनल 5 के तवज्जुह से ये बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स की फीस जो है वो हर तालिब इल्म खुद देता है। ये जो आपको जी हाँ जो फीस मिलती है, बोर्ड को जो फीस मिलती है उसके अंदर स्पोर्ट्स की फीस शामिल होती है, और उस फीस को जो है वो हमारे स्पोर्ट्स ही एक्टिविटीज में शामिल करना चाहिए और खर्च करना चाहिए। लेकिन पहले तो ये एक्टिविटीज अच्छी खासी थी, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हैं, जिसकी वजह से हमारा टैलेंट बाहर नहीं आ रहा, हमारे नए खिलाड़ियों को ग्राउंड नहीं मिल रहा, उनको अपनी सलाहियतों का इजहार करने के लिए मौके फराहम नहीं हो रहे। और ज़ाहिर है कि बोर्ड के लेवल के जो प्रोग्राम होते थे उसमें इंटर कॉलेजेस प्रोग्राम होते थे, इंटर स्कूल प्रोग्राम होते थे, हॉकी के, क्रिकेट के वगैरह वगैरह। मसूद साहब ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी ज़ाहिर के बोर्ड में इंतजामिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़ाहिर बच्चा अपनी फीस दे रहा है, हर साल की फीस आपको मिल रही है। और हैदराबाद बोर्ड वो वाइड बोर्ड, बल्कि सिंध के 2 बोर्ड हैं, एक इंटरमीडिएट बोर्ड कराची और एक हैदराबाद बोर्ड जिसका अपना ग्राउंड है, वरना बाकी किसी भी बोर्ड के ग्राउंड अपने नहीं है। तो मसरूर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हैदराबाद बोर्ड की नाअहली है? मैं इसको तो नहीं कहूंगा, लेकिन बस ये जरूर कहूंगा कि इंतजामी गफलत कह ले आप, इसलिए आपसे कि मुस्तकिल चेयरमैन ना होने की वजह से अभी जो लाखों साहब आए हैं इन्होंने तो बहुत अच्छे काम किए। 14 अगस्त इनको अभी टाइम ही कहाँ मिला है, लेकिन इन्होंने 14 अगस्त का प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत शायान शान प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल जो अच्छे काम होने चाहिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जी मसूद साहब, जी जनाब, और कुछ कहना चाहेंगे आप हैदराबाद बोर्ड के हवाले से, बच्चों के हवाले से? एक बात ये भी मैं कहूंगा कि हैदराबाद बोर्ड में पहले जो है वो तकरीरी मुकाबले, मिली नगमों के मुकाबले और इसके अलावा नातिया मुकाबले और किरत के मुकाबले भी बाकायदगी के साथ होते थे, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला भी मौकूफ हुआ है। अब दरअसल यही वो इदारे हैं जिसमें हमें अपने तलबा की सलाहियतों को इजहार करने के लिए मौके फराहम करने हैं, प्लेटफॉर्म देने हैं। यही से हमारे तालिब इल्म बाहर निकलते हैं, आगे जाते हैं, सूबाई सतह के ऊपर, फिर मुल्की सतह के ऊपर सामने आते हैं। पिछली मरतबा जब लास्ट ईयर जब वजीर आजम पाकिस्तान ने लैपटॉप देने का प्रोग्राम बनाया तो उस वक्त जो है वो हमारे हैदराबाद बोर्ड के 3 स्टूडेंट्स जो है वो मुंतखब हुए थे। जाहिर हम लोगों ने उनको ग्राउंड दिया था, प्लेटफॉर्म दिया था, तो उनका टैलेंट सामने आया, तो वो इतने पाकिस्तान लेवल के ऊपर मुतारिफ हुए। तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मसरूर अहमद ज़ई साहब हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। जी जावेद भाई, मुझे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें नासिर शाह साहब जैसे लोग और अपना फ़ारूक सत्तार साहब जैसे लोग जो कि इंतहाई अवाम से मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग हैं, इसी तरीके से जमात इस्लामी से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, PTI से जो है कोई एक अच्छा ऐसा जिसके जो ऑडिट के लिए मुंतखब किया जाए कि ताकि जो फ़ंड रिलीज़ हो रहे हैं सर, वो फ़ंड हैदराबाद के लिए हो रहा हो, शिकारपुर के लिए हो रहा हो, वो बदीन के लिए हो रहा हो, वो सक्खर के लिए हो रहा हो, वो लाड़काने के लिए हो रहा हो, मीरपुखास के लिए हो रहा हो, उसका ऑडिट होना चाहिए। क्या आपकी इस बारे में क्या राय है सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको आपके पहले वाले सवाल का जवाब देना ज़रा पसंद करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तू ना इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है। मैं अगर ये सवाल करूंगा तो साईं सरकार से करूंगा, क्योंकि आप 18 साल से इस हुकूमत वक्त में हो। यकीनन आपके बहुत अच्छे काम है ना, ICVD का बहुत अच्छा काम किया। इकबाल भाई इज ए जेंटल पर्सन, मतलब मैं बहुत ही कम लोगों की तारीफ करता हूं, इसलिए नहीं कि सामने बैठे हैं, वरना अदरवाइज साईं सरकार तो मुझसे नाराजी रहती है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपने एक बात की कमेटी के हवाले से कि आपने कहा कमेटी में ले नहीं लो, तो सर शायद आपको बहुत अच्छी तरह पता है, इससे पहले भी मुझे 2 दफ़ा MPA की ऑफर आ चुकी है और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बिजनेस कम्युनिटी किसी सियासी जमात की जो है ना वो नहीं है, मतलब कि जी वो मुझे देंगे तो मोहताज नहीं है हम किसी के जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी वर्थ है, हमारी अपनी कैपेसिटी है, हम टैक्स देते हैं, तो ये सारी सरकार के साथ पूरा पाकिस्तान चलता है। जब ये कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। तो मेरे भाई इस चीज़ को आप ख्वाबो ख्यालों की दुनिया से उठा लोगे, कोई हम ये किसी के लिए आगे जाएंगे। जिन्होंने बुलाना होगा इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम, ये भी हमारे भाई हैं, MQ वाले भी हमारे भाई हैं। फारूक सत्तार भाई ने उस दिन बजट के ऊपर बुलाया, मैं गया। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, मैं गया। जब ये भी बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं इनके पास भी आएंगे। तो ये आपकी बात का जवाब है। तो कोई किसी ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में ना रहे कि बिजनेस कम्युनिटी किसी के बाद गिर के जाके किसी के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म पे जाएगी। याद रखें 8,500 अरब रुपए का टैक्स दिया कराची ने, मजाक नहीं है, जबकि पूरे पाकिस्तान ने 12,500 अरब रुपए का टैक्स दिया। ये मैं कई दफा बता चुका हूं। अब आपने बात की जनाब लॉ ऑर्डर के हवाले से, तो कहां का लॉ और कहां का ऑर्डर। देखें जी, बात यह है कि मैं हमेशा, क्योंकि मैं कराची चैम्बर की लॉ ऑर्डर कमेटी का भी सब कमेटी का वाइस चेयरमैन हूं, और अमूमन जो है वो आला अफसान से राब्ते में रहता हूं, और हफ्ते के दिन भी मेरी DIG ट्रैफिक के साथ, मेरे वफ्द के साथ मुलाकात हुई। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पुलिस के अंदर जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, अपग्रेडेशंस की जरूरत है। अब मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पर अगर वेस्ट की तरफ आ जाएं, DIG इरफान बलोच है, बलोच साहब हैं, SSP सेंट्रल इमरान साहब हैं। साउथ पे आ जाएं, मेजोर साहब हैं। तो ये वो अच्छे चेहरे हैं जो काम करते हैं। अब आप DIG ट्रैफिक की मिसाल ले लें, यकीन करें कि हमने जब भी उनको कोई काम के लिए कहा उन्होंने मना नहीं किया। शुरू में मैंने सबसे ज्यादा तनकीद की उनके ऊपर, ऑनेस्टली मैं, आप जानते हैं बहुत अच्छा। मगर बात यह है कि जब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आई तो अब एक ग्रूमिंग हो रही है, ठीक है। हम जब तक, मैं ये कहता हूं कि चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, उस वक्त तक आप कोई भी काम अच्छा नहीं करेंगे। अब हम अपनी मिसाल लेते हैं ना, हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। हम दूसरों पे कब तक तनकीद करते रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह सियासत में भी अब हमें उतरना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम सियासी दोस्तों के मोहताज हों कि उठबान का मर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। देख खुदा क्या करता है। इकबाल भाई, आपने सुना अपने दोस्त जावेद सिद्दीकी साहब जो कि दबंग इन्होंने और एक और बात जी, एक और बात, मैं इकबाल भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। इनके साथ मेरा पहला शो हुआ था, अगर इफ़ यू रिमेंबर्ड के गुल प्लाजा के हवाले से।
तो मैं सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा इस मामले में कि साइंस सरकार ने बहुत अच्छा काम देखिए, किया। मैं और जी, जल्दी जल्दी उन लोगों को मैं जरूर कहूंगा कि खुदा के वास्ते आप टीवी में उन लोगों को लाएं जो अपने अल्फाजों को सर, तकरीर से पाकिस्तान नहीं बनेगा, अमल से पाकिस्तान बनेगा। अमल से बनेगा पाकिस्तान। मिलके बनाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलके सजाएंगे पाकिस्तान। आप वो क्लिप चलाएं ना, मिलके बनाएंगे पाकिस्तान, मिलके सजाएंगे पाकिस्तान, और सब पूरी पार्टियां मिलके मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। जी इकबाल भाई, मिलके बनाएंगे पाकिस्तान और मिलके सजाएंगे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तो हमें इस पे रहना चाहिए। तेरा भी है और मेरा भी है, सबका है, ठीक है, हम सबका है, सिर्फ मेरा मेरा नहीं होना चाहिए। जी जी, ठीक हो गया, सबका है। अच्छा जावेद भाई, थोड़ा जज्बाती हो गए भाई हैं हमारे। जी जी, कुछ चीज़ें हैं, देखें 8,500 अरब रुपए कराची ने टैक्स पे किया, इसका मतलब है कराची के बिजनेसमैन ने कमाया तो ही तो टैक्स दिया। टैक्स कौन पे करता है? जो रेवेन्यू जनरेट करता है, और रेवेन्यू कौन जनरेट करता है? जहाँ कारोबार होता है। तो जब शहर कराची कारोबार करता है तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट पार्ट एंड पार्शल है उसका। सिंध गवर्नमेंट ही ने आपको फैसिलिटेट कहीं ना कुछ कहीं कम या ज़्यादा किया होगा। 8,500 अरब रुपए आपने टैक्स पेड किया है। देखिए चंद एक चीज़ें हैं, आपको मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सब अच्छा है, लेकिन हम अगर ये कहें कि जी सभी बुरा है, कुछ भी ठीक नहीं है, जब हम ये राग अलापते हैं तो हम अपने नौजवानों को मायूस करते हैं। मायूसी का बीज हम बोए जा रहे हैं। रोज़ जो कुछ भी अच्छा होता है क्या हम उसको डिस्कस करते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। जावेद भाई ने कहा मुझे एमकेएम बुलाएगी तो जाऊंगा, मुझे पीपल्स पार्टी बुलाएगी, ये भी भाई है वो भी भाई हैं। पीटीआई की तरफ इशारा नहीं किया इन्होंने, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस बात। ये भी हमारे भाई है सर, खुदा की कसम, आप तो बैठे बैठे मियां बीवी में तलाक करा देंगे। जावेद भाई, मैंने कहा शायद आप भी माहौल से घबरा गए हो। नहीं सर, ऐसा नहीं, ये भी हमारे तो अच्छा इकबाल भाई, आपका पॉइंट आ गया, मुझे सिर्फ इसका जवाब दें, कोई कमेटी बननी चाहिए इस तरह की। देखिए अगर पता नहीं आप कौन सी कमेटी की बात करें सर, देखिए दो तीन चीजें, मैं करप्शन रुक जाए। मेरी बहन ने कुछ बात की, मेरे जावेद भाई ने भी की। देखिए यहाँ 2-3 चीजें हैं, जी आपको समझनी पड़ेगी कि हम बहुत आसानी से कहते थे 18 साल से इक़्तिदार है, तो ठीक है, तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार केपी में तीसरा इक़्तिदार है, यानी कि वहाँ केपी के लोग पीटीआई को पसंद करते हैं, इसलिए उनको बार बार वोट देते हैं। जब यही फार्मूला जब पीपल्स पार्टी की तरफ आता है तो हम इसको डिसऑन कर देते हैं। 2008 में इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने जितने सीटें ली थी 2013 में ज़्यादा ले ली। 13 के इलेक्शन के बाद 18 में इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी के नंबर्स बढ़ गए। 18 के मुकाबले में 24 का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी के नंबर बढ़ गए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने मेयर बना लिया। देखिए पैमाना क्या है, फराज समझिएगा बात को, पैमाना है आवाम का वोट बैंक। चलिए जी, अगर हम ये मान लेते हैं कि केपी का इलेक्शन ठीक था, पंजाब का भी ठीक था, तो पीपल्स पार्टी को जब सिंध के लोग वोट करते हैं तो हम इस बात को क्यों डिसऑन करते हैं? हम किसी और के मैंडेट को तस्लीम करने में घबराते क्यों हैं? अगर चले ऐसा कर लेते हैं, मेरे दोस्तों की, मेरी बहन की बात को, कि जी पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, तो सिंध में होने वाले बल्दियाती बाई इलेक्शन हो या सूबाई या कौमी का बाई इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी कैसे कामयाब हो जाती है? गिलगित में इलेक्शन हो, अभी आपने कहा जी पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं आपकी बात से। नहीं, सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की हाँ, पार्टी। आपने इंट्रो में आपके मुंह से निकल गया था। हमारा ताल्लुक सिंध से है, इंट्रो में आपके मुंह से निकल गया हो सकता है। पीपल्स पार्टी गिलगित के पहाड़ों में, वहां के आबशारों में भी जिंदा है। पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में नून लीग का मुकाबला किया है। पीपल्स पार्टी ठीक है, वहां पे इंतजामी मामलात खराब थे, पीपल्स पार्टी वहां पे रिगिंग के इल्जामात भी लगा रही है, वहाँ पे फायरिंग भी हुई, हमारे लोग शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए। पीपल्स पार्टी का अपना स्टैंड है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट किया? पीपल्स पार्टी ने किसी को वॉकओवर दिया? पीपल्स पार्टी ने वहां भी मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सिर्फ आखिर में एक बात का जवाब दे दें कि जो फंड रिलीज होता है, बल्दियाती फंड जो रिलीज होता है, उसका ऑडिट होना चाहिए, कोई कमेटी बननी चाहिए। ऑडिटर जनरल हमेशा हर जगह मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, फेडरल के जो इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं, फेडरल के FIA मौजूद है, IB मौजूद है, हमारे और दीगर इदारे मौजूद हैं, हमारी एंटी करप्शन मौजूद है, ऑडिटर वो मौजूद है, ऑडिटर जनरल मौजूद है। तो उसके ऊपर भी अगर कोई कमेटी बनाना चाहते हैं, मुत्तफिका राय अगर आती है, तो मेरे ख्याल है असेंबलियां मौजूद है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। ठीक है जी बहन, आप क्या कहना चाहिए? अच्छा देखें, इस पार्टी का वोट बैंक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अगले इलेक्शंस में 3 महीने पहले ना मुअत्तल कर दीजिएगा। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना, वो बेसिकली चलता है इसीलिए कि इंडिया सिंध से वोट ख़रीदा जा सके। वो कीमत है जो वोटर्स को पे की जाती है, क्योंकि आपने इंडिया सिंध में दिया क्या है? तालीम है, सेहत है, थर्ड में डेथ रेट देखा है बच्चों का?
लेकिन आप बहन, देखें लेकिन कि बहन, फिर कराची भी वहाँ के के लोग जिए वली भुट्टो का- कह रहे होते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उसकी वाहिद वजह कि बेनजीर सहूलत इनकम नहीं होने के सपोर्ट बाद प्रोग्राम भी है। बहन को कह रहे होते हैं। पूछिएगा। उसकी वाहिद वजह बेनजीर फराज मुझे एक इनकम मिनट सपोर्ट दीजिएगा, प्रोग्राम है। एक मिनट दीजिएगा फराज। मेरे भाई ने कहा गिलगित आ रहा हूँ से आपकी जीत तरफ, एक गए सेकंड। तो कराची या सिंध और गिलगित के दरमियान पंजाब भी आता है, केपी भी इधर उधर से गुजरता है, कितना सीटें हम जीत कमजोर पाए हैं आते वहाँ हैं। चलो politically। भी पंजाब में नहीं, ठीक नहीं, है, नहीं, नहीं। जी ये गिलानी साहब की फैमिली है मुल्तान में, उसके अलावा बताएं कितने ठीक है, हम कमजोर सीटें पड़े हैं, मुल्तान, हम पॉलिटिकली के वहां पर अलावा हमारी आपके ग्रिप पास कमजोर हुई है, हम इस बात पंजाब को में। मानते हैं, इसमें एग्री करते हैं, लेकिन डिसएग्री तो नहीं। पॉलिटिकल वर्कर अपनी बात को कराची में एक्सेप्ट कितनी करता है। अब सीटें मैं आपके एक पास? मिनट, आप एक लियारी मिनट, जैसे इलाके से हारना एक शुरू मिनट हो मेरी गए। बहन, आपकी बात खत्म हो गई। अब मेरी बहन मेरी ने बात थरपार खत्म कर हुई थी, फराज ने मेरी चेहरा बहन- मोड़ लिया। नहीं, चेहरा नहीं मोड़ा। मेरे लिए तो सब, आप भी देखिए, मेरी बहन है, ये भी देखिए, मेरे मेरी भाई बहन हैं, अगर सब थरपार एक कर- जैसे पूरे कभी इस पाकिस्तान। थरपार मौजूद कर- पे तो मेरे साथ अभी अभी एक मिनट, एक मिनट। तवील मेरी हो बहन- गए। आपको फराज, और मेरी- इकबाल भाई मेरी- को मैं अगले प्रोग्राम में बुला के इस पे बात करूंगा। फराज जी भाई जी एक आप मिनट मुझे जी दीजिएगा। देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट 148 रह गया ना। जी 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 बोलिए बोलिए। मैं अगर जी 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 बोले इकबाल भाई बोले। उम्मीद करता हूँ मेरी बहन सुनेंगी सब्र जी से। जी देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की गई, तो सवाल तो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ सिंध में ही है। तो अगर ऐसा ही है तो पूरा पंजाब भी हमें जीत लेना चाहिए, केपी भी हमें जीत लेना चाहिए, बलूचिस्तान भी सारा हमें जीत लेना चाहिए, कश्मीर भी हमें जीत लेना। थोड़ी मालूमात में इजाफा करें, उसको चीज़ों को दुरुस्त करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे मिलते क्या हैं जो आप कहते हैं जनाब वोट के टाइम पर उसको खुदा के लिए किसी गरीब, अगर किसी भी इदारे से, किसी भी जगह से किसी गरीब की थोड़ी सी ही मदद हो रही है तो आप उसको बर्दाश्त कर लें, अफोर्ड करें उसको। यार दूसरी बात है कि थर की बात की उन्होंने। फराज आप तो गए होंगे थर यार, मुझे उम्मीद है, जी हाँ मैं गया हूँ। और मेरे भाई भी गए होंगे, और मेरी बहन से भी रिक्वेस्ट करूंगा एक दफ़ा ज़रा थर का चक्कर लगा कर आइएगा। जहाँ 88 से लेकर आज तक अब फेडरल का पार्ट एंड पार्सल है, आज तक नाउ अभी तक 88 में आप थे, 90 में आप थे, 93 में आप थे, 96 में आप थे, जनरल मुशर्रफ के साथ 10 साल आप थे, पीटीआई के साथ आप थे, हमारे साथ आप थे, नवाज शरीफ के साथ आप थे, आज भी आप हैं, और कहते हैं फेडरल कुछ करता है नहीं है। सवाल तो इनसे बनता है, सवाल तो इनसे बनता है। जी भाई पूछे जी 172 क्यों? अरब रुपए जी आपका क्यों? पॉइंट है क्या? पूछते हैं इनसे, इन्हीं से पूछते हैं जवाब। जी 172 पिछले अरब 35 साल से फेडरल में बैठे हैं ये, और रोना पीटा पीपल्स पार्टी का करता तो है। 18वीं तरमीम वफाकी के वजारतें बाद लेकर बैठे हैं, रोना पीटा 18वीं पीपल्स पार्टी का तरमीम के करते बाद, हैं। अब सुने ना इकबाल भाई, सुने इकबाल ना, भाई आप सुन सुन जी। मुश्किल हो जाएगी मेरी बहन आपको। 18वीं तरमीम के बाद रेवेन्यू आगे पार्क हो रहे हैं वज़ीर आला के पास, इख्तियारात आगे पार्क हो रहे हैं वज़ीर आला के पास। डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं आप लोकल बॉडीज को। कितने साल से आपका मेयर है, आपने इदारे क्यों नहीं उसके हवाले किए? आप कचरा उठाने का इख्तियार तक तो अपने 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 सो कॉल्ड जो हमारे बाइकआउट की वजह से मेयर बन गया, उसको आप इख्तियार आपका देने को राय तैयार फरार नहीं है, था। कचरा उठाने का इख्तियार देने आपको को अपना तैयार रिजल्ट नहीं है। पता था, आप राय आपने फरार इंट्रो इख्तियार में करना चाहते थे। कब्रिस्तानों का जिक्र किया जी बिल्कुल किया। तो नहीं वो बना तो सका। वो इकबाल भाई को भी नॉलेज में 2 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ सर। वहाँ नहीं बना सारे सकता। भुट्टो मेरा तो के ख्याल है अलावा कौन सी कि शहर कब्रिस्तान है? को आबाद करने की बात हम तो करते नहीं, एमकेएम करे। देखिए कब्रिस्तान तो आपने भरे हैं हमारे, ये हम वाइट पार्टी है जिसका शोधा कब्रिस्तान है। माशाल्लाह 15,000 बनाए भी शहीद खुद ही और शहीद भी खुद ही आपने किए। दिए हैं हमें। अभी भादराबाद में रसूलुल्लाह देखा। बाबर ने दिए हैं हमें अभी 15,000 शहीद। अभी है ना बहादुराबाद में देखा लोगों ने, थोड़े दिन पहले ही देखा। 15,000 शहीद हमें बच गए, रसूलुल्लाह बाबर ने दिए हैं। कराची ऑपरेशन 92 का हम भूले नहीं है, बात तवील भूल हो नहीं जाएगी। सकते। फराज भाई बात तवील हो जाएगी। बात तवील हो जाएगी जी। लोग 12 बहन में भी मेरी- नहीं आप भूले, एक 148 लोग के बल्दिया तहत फैक्ट्री भी नहीं इख्तियारात भूले, हैं। लोग जिस लोग तरह रोजाना NFC लोग award है, रोजाना 100 लाशें भी जिस नहीं तरह भूले, PFC award है। डेली की 100 लाशें भी वो- लोग नहीं वो भूले, लियारी गैंगवार बल्दिया वाले फैक्ट्री भी नहीं फेंकते भूले, थे। लोग नहीं 12 मई भी नहीं भूले, जुल्फ़िकार वकीलों को मिर्ज़ा जिंदा जला दिया वो भी नहीं भूले लोग, जिसने 100 कहा बसें था रोज कि जलती थी मैंने वो भी नहीं भूले लाखों लोग। असलहा लाइसेंस शादियों में चलाने के लिए नहीं दिए। अल्ताफ भाई ने भी हम कहा था रमजान वीसीआर की बेचो, वो- टीवी बेचो, फ्रिज क्या बेचो, करते? असला खरीदो। क्या करते? अच्छा वेरी गुड, मान लो। इनसिक्योरिटीज की हमने वजह तो से नहीं कहा कहा ना। जुल्फिकार मिर्जा आज हमारे पास इसलिए नहीं है कि वो ये ऐसे काम करके गए थे, अच्छा और नसीरुल्लाह बाबर वजीर दाखिला थे, क्या अच्छा किया हमारे साथ? वजीर दाखिला थे। मावरा अदालत कत्ल का जो सिलसिला शुरू हुआ था हमारे साथियों से, माजत के साथ मुर्जा भुट्टो पे मुस्तफा रुका। भाई की भुट्टो एक का पप्पी इधर बेटा भी सुने उसी सुने जुल्म का शिकार हुआ। फराज, इसका शिकार मेरे मुस्तफा भाई बच्चे लंदन में ना एक पप्पी इधर आम और एक शहरी पप्पू उधर होते से थे। पूरे पूरे ये पाकिस्तान को। मुकाफात अमल है, इससे सबक पकड़ लेना चाहिए।
चलें, हम सब एक हैं और हमने सब ने अल्लाह मिलकर करे। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना अल्लाह है। करे। सर बुलंद इकबाल साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको टाइम नहीं दे सका, आप मेरे पाकिस्तानियों के लिए छोटा सा मैसेज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के लिए काम करें। सबसे पहले कोई भी माशरा, कोई भी मुल्क इंसाफ और कानून के साथ चलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम जुल्म के निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। कहने का मकसद ये है कि इंसाफ के लिए सब अपनी कोशिश करें, इदारों को भी इंडिपेंडेंट करें, हमारी जुडिशरी जो है वो भी इंडिपेंडेंटली काम करें और सबको इंसाफ हो। और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए सब लोग अपना रोल अदा करें। पूरी दुनिया में लोग निकलते हैं अपने हुकूक के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में भी आप लोग निकले। बहुत शुक्रिया जी। जावेद भाई, छोटा सा मैसेज 10 सेकंड। देखिए जी, बात ये है कि आप मुझ पे आते तो 10 सेकंड क्यों देते हैं? ठीक है, टाइम तो बिल्कुल। ये क्या करें, अब बिल्कुल, आप उसमें बात तो का ज्यादा जवाब देना मांगे ना। चाहिए। जो टैक्स दे रहा है, भाई ने भी कहा कि टैक्स दे रहा है, तो वो भत्ते की पर्चियां आनी शुरू हो गई। जावेद ठीक है ना? भाई, हमें तो बात सिर्फ टाइम इतनी शॉर्ट है, ना, पाकिस्तान हमें- के लिए सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जी इकबाल भाई, मेरे पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तानियों के लिए और तमाम पॉलिटिकल पाकिस्तानियों के लिए, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें, एक दूसरे को इज्जत दें, सब्र करें। जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक मामला हल नहीं होंगे। जी मेरी बहन, पाकिस्तानियों के लिए छोटा सा मैसेज। पाकिस्तानियों के लिए छोटा सा मैसेज ये है कि अगर इंतज़ामी यूनिट्स के लिए कोई अवामी रेफरेंडम होता है तो अपना भरपूर किरदार अदा करें, वोटिंग में हिस्सा लें। पाकिस्तान मजबूत हो गया, उसी वक्त मजबूत होगा जब इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे। ये 4 सूबों के साथ पाकिस्तान अब मज़ीद नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका, किरण मसूद साहिब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर बुलंद इकबाल आपका बहुत शुक्रिया। देखिए नाजरीन, मिल के बनाएंगे पाकिस्तान, मिल के बचाएंगे पाकिस्तान, मिल के सजाएंगे पाकिस्तान। जिस तरीके से मैंने कहा कि इंटीरियर की आवाम आज भी जो है उनसे जब मेरी मुलाकात होती है वो जी भुट्टो का नारा लगाती है, इसी तरीके से साबिक गवर्नर जो कामरान टसूरी साहब हैं, मैं हैदराबाद की आवाम जब लोगों से मिलना होता है तो वो आज भी कामरान टसूरी साहब को याद करते हैं। अवामी गवर्नर थे, अवाम दोस्त, मोहब्बत थी उनसे। मेरा काम है कि मैं अवाम की राय शाहीन की परवाज़ से बैठ के मैं कहूँ मेरी किसी से कोई ज़ाती ना लगाव है, ना ज़ाती दोस्ती है, ना ज़ाती दुश्मनी है। ये कुर्सी जो है ये सच बोलने के लिए है और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने दिल से निकली हुई बात जो है वो ज़बान पे लाऊं और सच कहूं, क्योंकि ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान है और इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।